नमस्कार प्यारे भाई बहनों, होने वाले भावी अध्यापकों। मैंने एक ऐसा मॉक टेस्ट तैयार किया है जिसमें ईवीएस के यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समाहित किए हुए हैं जो विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। इसमें 2017 से लेकर के सभी मॉडलों को मैंने समाहित किया है। 2017 से आने वाली जो भी परीक्षाएं हुई हैं यूपी टेट सी टेट की मिक्स्ड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% आपके पेपर में फंसेंगे। ये वादा है आपसे। आपके कम से कम इसी सेट से कम 5 से 6 नंबर का 100% आएगा, ये वादा है आपसे। और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अभिषेक मिश्रा 760 जो ये है, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। तो अपनी वीडियो को चालू करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पहला ऑप्शन देखेंगे रेगिस्तान, बी ऑप्शन है समुद्र, सी ऑप्शन है वन और डी ऑप्शन है कृषि भूमि। बहुत अच्छे, बताइए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत सही। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक, बहुत सुंदर। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है बी धनात्मक, तीसरा है सी संज्ञानात्मक या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर पहले आप लोगों का देखेंगे। ठीक है, बहुत सही, धनात्मक। मानव जो पर्यावरण संबंध जो है वो एक धनात्मक संकल्पना है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? यानी ह्यूमस निर्माण में इनमें से कौन सहायक होता है? तो हमारी समझ से ये चारों ही ऑप्शन आपके उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता, चारों ही ऑप्शन आपके यानी तीनों सही हैं। तो चौथा अपने आप हो जाएगा इनमें से सभी। ह्यूमस जो निर्माण में सहायक जो होते हैं वो तीनों होते हैं। यूपी टेट में 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमपी टेट में आया हुआ है 2011 में, ध्यान रखिए। एमपी टेट में पूछा हुआ सवाल है ये। पहला ऑप्शन है जल का विनाश यानी दुरुपयोग करना, जल का संरक्षण करना, वनों की कटाई करना और भूमि अपरदन यानी क्षरण होना। तो इसमें बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर होएगा, क्वेश्चन को पढ़िए जरा, समस्या नहीं है। जल का विनाश यानी विनाश करना क्या समस्या है? जल का संरक्षण करना या वनों की कटाई करना या भूमि अपरदन। तो संरक्षण करना ये कोई समस्या नहीं है। संरक्षण मीन्स हम उसका बचाव कर रहे हैं। संरक्षण मीन्स हम उसका बचाव कर रहे हैं। तो संरक्षण यानी इसमें क्या होएगा, जल का संरक्षण, ये जो है कोई समस्या नहीं है। बाद बाकी जल का विनाश करना, वनों की कटाई और भूमि अपरदन, ये सारे क्या हैं, समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में नहीं होता है? यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बायोगैस संयंत्र में नहीं होता है? पहला ऑप्शन है पशुमल, जैव कचरा, खनिज तेल या डी ऑप्शन मानव मल। यानी इनमें से कौन सा जो है वो नहीं होता है बायोगैस संयंत्र बनाने में? गोबर गैस सिस्टम देखा होगा, बायोगैस सिस्टम, उसी के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट होगा, खनिज तेल। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि सीटेटे में आए, अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं ऐसे ही ईवीएस से क्वेश्चन बनते हैं।
और वो कोई ज़्यादा घुमा के चीज़ों को देगा, वो तुम परेशान हो जाओगी ये क्या पूछ लिया, और तुम्हारा पढ़ा हुआ होएगा पहले से ही। तो इसमें पहला ऑप्शन है डीजल, दूसरा है गैस, तीसरा है लकड़ी और चौथा है कैरोसिन। तो इसका आंसर बताएंगे। बहुत सुंदर। सी ऑप्शन राइट होगा। गैस, ये सी ऑप्शन ध्यान रखिए, गैस इसका आंसर होएगा। ठीक है, बहुत सही। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन जो है वो गैस है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, यानी जो नया स्रोत है ऊर्जा का वो क्या है, नवीकरणीय स्रोत। तो इसका आंसर बताएंगे। कोयला, पौधे, आवास या यूरेनियम। ऑप्शन सी इज राइट होगा। बहुत अच्छे। देखिए, यही चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक अंक हासिल करें और अब आने वाली जो विगत परीक्षा है उसमें अपनी सीट एक निकाल लें। और बाद बाकी हम लोगों का रिश्ता जो है वो शिक्षक और बच्चे का रिश्ता जो होता है वो एक सहयोगी। हाँ भाई, जो हम लोगों की तैयारी भी है, हम लोग अगर कुछ पढ़ भी रहे हैं तो उसमें भी यही होता है कि जो बच्चा होता है वो भगवान के बराबर होता है। तो आप तो मेरे लिए एक भगवान के बराबर हुए। हाँ, बहुत सही। अगला देखेंगे क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये कई बार पूछा गया है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें पेट्रोलियम निकाला जाता है। शायद सीटेट 2014 में ये क्वेश्चन आया था। यूपी टेट 2014 में क्वेश्चन ये बना हुआ था। ठीक है, बताइए। बारा, भरतपुर, बाड़मेर या जोधपुर। ये थोड़ा क्रम गड़बड़ कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सामाजिकरण है। ये इंपॉर्टेंट बहुत बार आया है परीक्षा में, प्राथमिक सामाजिकरण है। तो पहला ऑप्शन है शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। बी ऑप्शन है किशोरावस्था में समाज से सीखना। सी ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। डी ऑप्शन है शिक्षकों का अनुसरण करना। नमस्कार प्यारे भाई बहनों, होने वाले भावी अध्यापकों। मैंने एक ऐसा मॉक टेस्ट तैयार किया है जिसमें ईबीएस के यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समाहित किए हुए हैं जो विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। इसमें 2017 से लेकर के सभी मॉडलों को मैंने समाहित किया है। 2017 से आने वाली जो भी परीक्षाएं हुई हैं यूपी टेट सी टेट की, मिक्स्ड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% आपके पेपर में फंसेंगे। ये वादा है आपसे। आपके कम से कम इसी सेट से कम 5 से 6 नंबर का 100% आएगा, ये वादा है आपसे। और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अभिषेक मिश्रा 760 जो ये है, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। तो अपनी वीडियो को चालू करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, पहला ऑप्शन देखेंगे रेगिस्तान, बी ऑप्शन है समुद्र, सी ऑप्शन है वन और डी ऑप्शन है कृषि भूमि। बहुत अच्छे, बताइए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत सही। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक, बहुत सुंदर। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है बी धनात्मक, तीसरा है सी संज्ञानात्मक या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर पहले आप लोगों का देखेंगे। ठीक है, बहुत सही, धनात्मक। मानव जो पर्यावरण संबंध जो है वो एक धनात्मक संकल्पना है, ध्यान रखिए।
अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है, यानी ह्यूमस निर्माण में इनमें से कौन सहायक होता है। तो हमारी समझ से ये चारों ही ऑप्शन आपके उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता, चारों ही ऑप्शन आपके यानी तीनों सही हैं। तो चौथा अपने आप हो जाएगा इनमें से सभी। ह्यूमस जो निर्माण में सहायक जो होते हैं वो तीनों होते हैं। यूपी टेट में 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमपी टेट में आया हुआ है 2011 में, ध्यान रखिए। एमपी टेट में पूछा हुआ सवाल है ये। पहला ऑप्शन है जल का विनाश यानी दुरुपयोग करना, जल का संरक्षण करना, वनों की कटाई करना और भूमि अपरदन यानी क्षरण होना। तो इसमें बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर होएगा, क्वेश्चन को पढ़िए जरा, समस्या नहीं है। जल का विनाश यानी विनाश करना क्या समस्या है, जल का संरक्षण करना या वनों की कटाई करना या भूमि अपरदन। तो संरक्षण करना ये कोई समस्या नहीं है। संरक्षण मीन्स हम उसका बचाव कर रहे हैं, संरक्षण मीन्स हम उसका बचाव कर रहे हैं। तो संरक्षण यानी इसमें क्या होएगा, जल का संरक्षण ये जो है कोई समस्या नहीं है। बाद बाकी जल का विनाश करना, वनों की कटाई और भूमि अपरदन ये सारे क्या हैं, समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में नहीं होता है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बायोगैस संयंत्र में नहीं होता है। पहला ऑप्शन है पशुमल, जैव कचरा, खनिज तेल या डी ऑप्शन मानव मल, यानी इनमें से कौन सा जो है वो नहीं होता है बायोगैस संयंत्र बनाने में। गोबर गैस सिस्टम देखा होगा, बायोगैस सिस्टम उसी के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट होगा, खनिज तेल। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि सीटेटे में आए, अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं ऐसे ही ईवीएस से क्वेश्चन बनते हैं। और वो कोई ज़्यादा घुमा के चीज़ों को देगा, वो तुम परेशान हो जाओगी ये क्या पूछ लिया, और तुम्हारा पढ़ा हुआ होएगा पहले से ही। तो इसमें पहला ऑप्शन है डीजल, दूसरा है गैस, तीसरा है लकड़ी और चौथा है कैरोसिल। तो इसका आंसर बताएंगे, बहुत सुंदर, सी ऑप्शन राइट होगा, गैस, ये सी ऑप्शन ध्यान रखिए, गैस इसका आंसर होएगा। ठीक है, बहुत सही, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन जो है वो गैस है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, यानी जो नया स्रोत है ऊर्जा का वो क्या है, नवीकरणीय स्रोत। तो इसका आंसर बताएंगे, कोयला, पौधे, आवास या यूरेनियम। ऑप्शन सी इज राइट होगा, बहुत अच्छे। देखिए यही चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक अंक हासिल करें और अब आने वाली जो विगत परीक्षा है उसमें अपनी सीट एक निकाल लें। और बाद बाकी हम लोगों का रिश्ता जो है वो शिक्षक और बच्चे का रिश्ता जो होता है वो एक सहयोगी, हाँ भाई, जो हम लोगों की तैयारी भी है, हम लोग अगर कुछ पढ़ भी रहे हैं तो उसमें भी यही होता है कि जो बच्चा होता है वो भगवान के बराबर होता है। तो आप तो मेरे लिए एक भगवान के बराबर हुए। हाँ, बहुत सही। अगला देखेंगे क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये कई बार पूछा गया है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें पेट्रोलियम निकाला जाता है। शायद सीटेट 2014 में ये क्वेश्चन आया था, यूपी टेट 2014 में क्वेश्चन ये बना हुआ था। ठीक है, बताइए, बारा, भरतपुर, बाड़मेर या जोधपुर।
ये थोड़ा क्रम गड़बड़ कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सामाजिकरण है, ये इंपॉर्टेंट बहुत बार आया है परीक्षा में, प्राथमिक सामाजिकरण है। तो पहला ऑप्शन है शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, बी ऑप्शन है किशोरावस्था में समाज से सीखना, सी ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, डी ऑप्शन है शिक्षकों का अनुसरण करना। बताइए। ठीक है, तो पहला जो होता है, हमारी शुरुआत जो होती है वो हमारे परिवार से हो या पड़ोसियों से हो, तो इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखता है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो यह कथन कैसा है? सही है क्या लड़के लड़कियों से बुद्धिमान होते हैं, या सही हो सकता है, कंफर्म नहीं है, या बुद्धि के मित्र पक्षों के लिए सही है? जो बुद्धि के जो मित्र हुए, यानी कि जो बड़े लोग हुए, बुद्धि जिनके अंदर ज़्यादा है, उनके लिए सही है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? बताइए। तो राइट ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। जब भी क्वेश्चन आए तुरंत लैंगिक पूर्वाग्रह आपको फटाक से मार देना है, कुछ भी देखना नहीं है भाई। आजकल जो है लड़कियां जो हैं वो हमारी लड़कों से कई, यानी जो बहनें हमारी हैं, लड़कों से कई गुना ज़्यादा अपना प्रदर्शन अच्छा दिखा रही हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि मतलब लड़कियां जो है वो उतना कार्य नहीं कर पाएंगी। हाँ, हालांकि जैसे मान लो लड़कियों को अगर समाज एक अच्छा वो दे रास्ता, तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। और शुभकामनाओं के साथ मैं यही चाहूँगा कि आप अपनी विगत परीक्षा को ही ना क्रैक करके आप अपनी अधिकतम ऊंचाइयों को क्रॉस करते रहें। ज़िंदगी आपको ऐसे मुकाम तक पहुंचाए जो आपको हमेशा जो है, हमेशा और हमेशा आप नई ऊंचाइयों को छू करके अपने जीवन को अच्छा करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट का संबंध जो है वो किससे है? बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से, या अनिवार्य शिक्षा से? चलिए बताइए। बहुत सुंदर। तो इसका आंसर होगा बाल श्रम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला देखेंगे, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? चाहे भाई सी टेट मान लो, चाहे यूपी टेट मान लो, चाहे सुपर टेट मान लो, क्वेश्चन उड़ा के जड़ाप से यही रखता है। ठीक है, जरूरी नहीं सीडीपी हो, पर्यावरण हो, कहीं ना कहीं से घुसेड़ देगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण को ही ना समझे, सीडीपी में भी पूछ देता है कि बालक का प्रारंभिक सामाजिकरण कहाँ से होता है। तो जो परिवार से, अगला आंसर है विद्यालय से, उसके बाद है सांस्कृतिक केंद्र से, या डी ऑप्शन है धार्मिक केंद्र से? चलिए बताइए। बहुत सुंदर, परिवार से। जिन बच्चों ने परिवार से लगाया है, यानी पहला ऑप्शन लगाया है, वो वाकई ही मेहनत करते हैं, उनको कम से कम ये तो पता है। चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 13, कितने प्रकार के परिवार होते हैं? ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि ये नहीं लगा पाया तो समझ लो आप फिर अब कुछ कहना ही नहीं है। चलिए बहुत सुंदर, हम आपको इसका क्वेश्चन के बारे में भी सब कुछ बताएंगे। ठीक है, परिवार के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं दो। जो प्रकार होते हैं वो होते हैं दो। कौन कौन से? एक होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में वे सदस्य आते हैं जैसे माता पिता और उसके बच्चे, और जो संयुक्त परिवार होता है उसमें बाबा दादी ये सभी लोग समाहित होते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। वैसे हमारे हिसाब से संयुक्त परिवार से बेस्ट कोई परिवार नहीं होता है। एकल परिवार में माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, लेकिन आजकल का समाज जो है वो एकल परिवार में ही अपना जो है जीवन व्यतीत कर रहा है, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं।
ये काफ़ी जो है बढ़ रहा है। अगला इसी में देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस जो गैस है वो इसमें से नहीं है? पहला ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड NO2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और तीसरा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, और चौथा है CH4 यानी मेथेन। चलिए, बहुत सुंदर। जो लोग सी ऑप्शन लगा रहे हैं वो एकदम सही है। सॉरी। अगला क्वेश्चन, किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? यानी जो नदी का जो होता है, सॉरी, आज असल में थोड़ा जुकाम, आजकल बीमारी तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा तेज़ी से है, तो उसी के चलते थोड़ा क्षमा चाहेंगे। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, यानी जो नदी का प्रदूषण स्तर होता है हम किससे मापते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन बताएंगे। पहला है ATP, दूसरा है STP, तीसरा है BOD और चौथा है WPL। बहुत सुंदर, WPL। भाई ध्यान रखिए 2017 का आया हुआ सेट है ये, 2017 का क्वेश्चन है। बहुत सुंदर।